हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु 2.0 पर। दोस्तों, मैं अदिति रस्तोगी आज आपके लिए लेकर आई हूं फिर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, सीबीआई का नाम तो आपने सुना ही होगा, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई ने पूरे 48 पदों पर नियुक्तियां निकाली हैं। अब वो किस प्रकार हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग दैट इज यूपीएससी, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यूपीएससी ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 48 पदों पर, किसके? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये आपको याद रखना है, किसके? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर 48 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में होंगी। इन पदों के लिए विज्ञापन 7/2023 है। इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, मतलब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बोले तो जो लास्ट डेट है भैया वो क्या है? 27 अप्रैल। इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। लीजिए, थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा कि जो 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल, यही 27 अप्रैल ये लास्ट डेट है फॉर्म्स को फिल करने की। तो भैया फॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं, जल्दी से जाइए फिल कर दीजिए। अरे लेकिन सुनिए, योग्यता भी तो आपकी मैच होनी चाहिए। अब आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो भी सुन लीजिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कुल कितने पद हैं? 48 पद हैं, है ना? कुल कितने पद हैं? 48 पद हैं। नाउ, योग्यता क्या है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एलएलबी आपने करी हो, एलएलबी की डिग्री हो आपके पास। बार काउंसलिंग में पंजीकरण होना चाहिए। साथ ही आपराधिक मामलों में, जिन्होंने आपराधिक मतलब क्रिमिनल लॉ जो है मामलों में वकालत का अनुभव हो, उनको एक मतलब आपने उसमें कहीं ना कहीं उस केस को कभी रिलेट किया हो, केस को कभी ना कभी उसमें पार्टिसिपेट किया, उस केस को लड़ा हो। कौन से? जो कि क्रिमिनल वाले लॉज होते हैं उसमें, है ना? नाउ, क्रिमिनल केसेस होते हैं। अधिकतम आयु सीमा, अब जो मैक्सिमम एज है वो क्या है? दैट इज 35 ईयर्स। तो आपकी जो मैक्सिमम एज रहेगी, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि मैक्सिमम एज क्या रहनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे पास एक और मेन पॉइंट है वो क्या है? लास्ट डेट है आपकी 27। तो लास्ट डेट है आपकी 27 अप्रैल। तो ये दो बातें हैं जो आपको खास ध्यान रखनी है, ठीक है? चयन प्रक्रिया क्या होगी? जिनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बेसिकली 100 मार्क्स का होगा। हाँ, उससे पहले एक टेस्ट भी लिया जा सकता है, दैट इज रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो वो उसकी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाएगी, अपडेट हो जाएगी। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 25 रुपये का भुगतान करना होगा। इसे ऑनलाइन माध्यम से चुकाना होगा, कुल 25 रुपये का ऑनलाइन माध्यम से। एससी एसटी वर्ग, दिव्यांगों और सभी महिलाओं के लिए शुल्क दे नहीं है, मतलब बिल्कुल भी उनके लिए कोई फीस नहीं है। जो एससी एसटी हैं या फिर दिव्यांग हैं या फिर जो महिलाएं हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ फीस नहीं भरनी। जबकि जो ओबीसी एंड बाकी सारे आ जाते हैं और जनरल कास्ट में, तो उनके लिए 25 रुपीज़ कुल इसका अमाउंट है, फी अमाउंट है। इसके लिए आपको वेबसाइट गिवन है, इस वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और बाकी नोटिफिकेशन भी इसमें पढ़ी जा सकती हैं। नाउ, यहाँ होमेज पर विज्ञापन संख्या 7/2023 के आगे पीडीएफ फाइल का आइकन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें, इससे विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़कर अपनी योग्यता की जांच कर लें। अब सभी पेज पे वापस आएं और यहाँ पदानुसार शीर्षक दिखाई देंगे। अब असिस्टेंट माइनिंग असिस्टेंट के आगे दिए अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करें। ये पूरा यहाँ पर प्रोसीजर गिवन है जिसमें आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिससे ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। नाउ, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, जितने भी निर्देशन वहाँ पर, मतलब जो भी आपके नोटिस में, जो नोटिफिकेशन में जितने भी पॉइंट्स गिवन है उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखिए, एक सीबीआई में जाने के लिए एक फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक रजिस्ट्रेशन की एक जो प्रोसीजर है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको देखना होगा। तो ईच एंड एवरीथिंग जस्ट रीड दैम केयरफुली एंड ओनली आफ्टर दैट यू शुड फिल द फॉर्म, ताकि आपको बाकी आगे वाले टाइम में जब उसका आप एग्ज़ाम देंगे या फिर जब फॉर्म की जो फर्दर सारा प्रोसीजर रहता है उसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फील ना करनी पड़े।
नाउ वो यहाँ पर पूरा प्रोसीजर भी गिवन है कि किस तरह से आपको इसे कंटिन्यू करना है, किस तरह से आपको इसे फिल करना है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है जिससे आप उसको फिल कर सकते हैं। वहाँ नोटिफिकेशन में भी आपको सब कुछ गिवन होगा, बस इसमें यही दे रखा है कि आपको किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, फिर उसे किस तरह से आपको कंटिन्यू करना है, रिव्यू करना है और जाकर लास्ट में पेमेंट करनी होगी। और एक और बात, यहाँ पर फोटो का भी साइज़ इन्होंने दिया हुआ है कि सिग्नेचर और फोटो का जो साइज़ रहेगा वो आपको फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें। ये दोनों फाइल अधिकतम 40 KB और JPG फॉर्मेट में होंगी। तो 40 KB जो आपका फोटो होना चाहिए, जो आप फोटोग्राफ और साइन लगाते हैं वहाँ पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ अधिकतम मतलब मैक्सिमम वो 40 KB 40 KB का होना चाहिए, दैट इज़ किलोबाइट। और उसके बाद या फिर दे रखा है JPG में होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसका साइज़ फॉर्मेट यहाँ पर सब कुछ गिवन है जिससे आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि इस एलिजिबिलिटी में, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। वो जल्दी से जाइए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपने एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन देकर अपना एग्ज़ाम दीजिए। इंटरव्यू में आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, आपको CBI के इतने बढ़िया पद आपको मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से जाइए, तैयारी कीजिए फॉर्म फिल करने की। जब तक के लिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।